और उनकी रणनीति, उन्होंने हमेशा इस बात को कहा कि समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है पीडीए, और पीडीए का पूरा आशीर्वाद आपको दिख रहा है भाजपा को हराने में। और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन कांग्रेस मुद्दों पर लड़ी है, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से ही आई थी और उत्तर प्रदेश से ही जाएगी। तो विदाई भी उत्तर प्रदेश अच्छा करता है। दो बार उत्तर प्रदेश ने अगर स्वागत किया है तो 2024 की विदाई जो भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है वो भी उत्तर प्रदेश के लोग करने जा रहे हैं, और खास तौर से पीडीए के लोग जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, वो आरक्षण छीनने का हो, नौकरी छीनने का हो, फर्जी मुकदमे लगाने का हो, सामाजिक तौर से पीछे करने का हो, आर्थिक और राजनीतिक तौर से पीछे करने का काम किया हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी पीडीए से हार गई। हमारे साथ शहनवाज हुसैन साहब भी जुड़ गए। शहनवाज हुसैन साहब, सुनील साजन जी मौजूद है और वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में पीडीए यानी जो अलायंस उन्होंने किया, जो जातियों को साथ में लेकर आए और उनको ज्यादा टिकट दिए, उसकी वजह से जीत रहे हैं और मुद्दों पर लड़ा उन्होंने चुनाव। ये सारा जो अलायंस, ओबीसी नेताओं को साथ लाना और अलायंस करना, शहनवाज हुसैन साहब अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो वो तो बीजेपी पहले कर रही थी, तो बीजेपी के लिए क्यों इस बार इस फैक्टर ने काम नहीं किया और क्यों ये समाजवादी पार्टी के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए काम कर रहा है? शहनवाज हुसैन साहब। शहनवाज हुसैन साहब से हमारा संपर्क टूट गया है शायद वापस। जी शहनवाज साहब, आपको आवाज मिल रही है? जी शहनवाज साहब, आपको आवाज मिल रही है? तो सवाल ये कि सुनील साजन हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, और उनका ये कहना कि पीडीए वाला जो फॉर्मूला था अखिलेश यादव का, उसने उनके लिए काम किया है, यानी यादवों के अलावा बाकी लोगों को साथ में लाना, उनको टिकट देना, वो काम कर रहा है और मुद्दों पर चुनाव लड़ा है उन्होंने। लेकिन ये तो बीजेपी पहले से करती रही है, फिर बीजेपी के लिए इस चुनाव में क्यों काम नहीं किया? ओबीसी के बाकी तमाम नेताओं को साथ लाना, अलायंस करना, क्या पे ये छूट गया आपसे? देखिए, जो हम लोगों ने उम्मीद लगाई थी, बहुत से साउथ में, ईस्ट में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम लोगों ने अपने जो पुराने स्टेट थे उसमें बहुत परफॉर्म किया। एक महाराष्ट्र के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर और बंगाल में भी जैसा आंकड़ा हम सोचते थे वैसा आंकड़ा नहीं दिख रहा आपकी स्क्रीन पे। लेकिन अभी भी मैं जब आपसे बातचीत करने बैठा हूँ तो 289 सीट एनडीए जीत रही है, मतलब सरकार हम बना रहे हैं। ये सही है, हमारा जो पैमाना था, लक्ष्य था कि हम 400 के पार जाएंगे, जो जनता का नारा था, वो आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं। लेकिन अभी बहुत से आंकड़े बाकी हैं, अभी बहुत सी गिनती बाकी है। बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी को भी खुश नहीं होना चाहिए। अगर उनकी ज़्यादा सीट आती तो हम इनको मुबारकबाद देते, लेकिन अभी भी पूरी तरह से गिनती बाकी है, अभी बहुत गिनती ज़्यादा बाकी है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि हम जो पिछली टैली थी वो टैली से ऊपर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जब फाइनल आंकड़े आएंगे, अब ये है कि हमारे जो विरोधी हैं वो जल्दी खुश हो जाते हैं। नहीं, वो तो रहेगा शहनवाज साहब, लेकिन एक ट्रेंड तो दिख रहा है ना उत्तर प्रदेश में, तो एक ट्रेंड दिख ही रहा है। उसी पर सवाल था। सुनील साजन इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? जी सुनील साजन। देखिए सुमेरा जी, शहनवाज जी सही बात कह रहे हैं कि अभी वोटिंग पूरा गिनती नहीं हुई है। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं क्यों कह रहे हैं। अरे भाई, जो मशीनें नहीं खुली हैं वो खुलेंगी तो उसमें अभी इंडिया गठबंधन ही बढ़ेगा। और देखिएगा, अभी 12:30 बजा है, 4 बजे तक इंडिया गठबंधन ऐसे ऊपर जाएगा और एनडीए ऐसे नीचे आएगा। ये लोग 200 से नीचे आएंगे और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। ठीक है, चलिए, अभी भी एकदम नहीं है, खटाखट आप होगा। उम्मीद लगाए रखिए। आज का दिन दावा का तो है नहीं, आज का दिन दावा का नहीं है, आंकड़ों का है और स्क्रीन का है। ठीक है, ये आपका आत्मविश्वास है, ठीक है। यूपी की पार्टी है और अब यूपी में बढ़ रहे हैं तो सुनील साजन जी का आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। नहीं, हमारे साथ शहनवाज भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम भी जुड़ गए हैं। आचार्य जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी पिछले चुनावों के मुताबिक बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है? कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को सनातन विरोधी कहा गया, क्या जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया उस तरह से?
देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी का बढ़ना होता तो देश में कांग्रेस पार्टी भी 200 सीट पे आती, 150 पे आती, 100 से ऊपर जाती। हाँ, ये चुनाव में ये बात पक्की है कि समाजवादी पार्टी जो उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है। उसके लिए उनको एडवांस में मैं अप्रिशिएट, उनकी सराहना करना चाहूँगा। लेकिन ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल था। नरेंद्र मोदी एक अकेले एक तरफ, पूरा का पूरा विपक्ष एक तरफ था। उसके बावजूद जो परसेंटेज है वोट का जो परसेंटेज है वो मेंटेन हो रहा है, 40% के करीब वोट मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है किसी एक नेता के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि सरकार किसकी बनेगी। तो 1 घंटे बाद क्या होगा? सुनील साजन जी को पूरा अधिकार है ये कहने का कि सरकार उनकी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के सेनावाज भाई हमारे बैठे, इनको भी पूरा अधिकार है। एक मैं ही ऐसा आदमी हूँ, ना तो समाजवादी पार्टी में हूँ, ना कांग्रेस में हूँ, ना भाजपा में हूँ। तो मुझे तो इस देश के लोकतंत्र की जब जीत होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मगर एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा रोकेंगे। अनुराग ठाकुर का एक स्टेटमेंट आ रहा है, तब में अनुराग सरकार ठाकुर का एक बनाएगा, स्टेटमेंट आ रहा है। क्योंकि देश को स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए, एक ईमानदार दमदार नेता चाहिए। और आज जो दुनिया की उम्मीदें भारत से हैं उन पे खरा उतरने के लिए ये निरंतरता और स्थिरता बहुत आवश्यक है। और जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है उसको और गति देने के लिए, विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए इस सरकार का, एनडीए की सरकार का फिर से सत्ता में आना आवश्यक था और जनता ने उसके पक्ष में मतदान किया। आंकड़े सबके सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है जब तक पूरे आंकड़े आएंगे शानदार रिजल्ट एक बार फिर होगा, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में कई बार चुनौती होता है, लेकिन असंभव को भी संभव करके दिखाएंगे। एक तरफ इंडिया ब्लॉक भी काफी खुश नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से, और उनकी भी एक मीटिंग होने जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पार करने दिख रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी 100 सीटों के आसपास भी नहीं दिख रही। अपने आप में काफी गैप है और कुल मिला के जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसको भारी बढ़त बाकियों से बनाई हुई है और आगे भी बनी रहेगी। प्रमोद जी, हेमंत सर आपसे सवाल पूछना चाह रहे थे। हेमंत सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं तो प्रमोद जी से पूछना चाह रहा था कि प्रमोद जी चाहते क्या हैं? कांग्रेस को हराना चाहते हैं? मेरे ख्याल से आपकी मंशा ही बातचीत से आपने तो अगर कांग्रेस को हराना चाहते हैं प्रमोद जी, तो आपको वापस जाना पड़ेगा वहां। जब तक आप वहां थे तब तक कांग्रेस हार रही थी। आपके आने के बाद जी, मुझ पे आप हमला करिए। आप बड़े आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैं जहां था, मैं तो आज कहीं भी नहीं हूं, तो मेरा तो देश जीतेगा। और मेरा पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसकी बराबर, नरेंद्र मोदी के बराबर कोई नेता इस देश में, छोड़ो दुनिया में नहीं है। वो तो लेकिन बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है? वो ये सोच बैठे थे कि नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन वोट भी मोदी जी आके डलवा दें। तो वोट डलवाने का काम तो भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं का था, बीजेपी के नेताओं का था। मुझे लगता है कि ये चुनाव, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल हो रहा था। जब मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल, तो वो विरोधी दल भी हैं, नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल में और भी कोई लोग हैं, और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जहां तक सवाल है अभी सनातन का सवाल हुआ, मैं कल भी सनातन के साथ था जब मैं कांग्रेस में था, आज भी सनातन के साथ हूं और मैं कल भी सनातन के साथ रहूंगा। अगर सनातन का विरोध कोई करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। ये मेरा धर्म बनता है, ये मेरा कर्तव्य बनता है। आचार्य जी, तो क्या आप यूपी में बीजेपी की जो लीडरशिप है उस पर सवाल उठा रहे हैं, उसे कटघरा में खड़ा कर रहे हैं यूपी में खराब परफॉर्मेंस के लिए? भाई, मेरी बड़ी दुश्मनियां रही हैं जिंदगी में, लेकिन अब एक नई दुश्मनी क्यों पैदा कराना चाहते हैं आप? शहनवाज हुसैन साहब से पूछ लेते हैं ये सवाल। शहनवाज हुसैन, आपने इशारों में कह दिया है। नहीं, मेरी बात को सबसे ज्यादा हेमंत जी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं और मैंने क्या कहा है। शहनवाज साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम नहीं है, वो उसी तरह की बनी हुई है, उनके नाम पर वोट पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद
उस तरह की बढ़त नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या उस तरह से कार्यकर्ताओं को निकालना, उनसे वोट डलवाना, या स्टेट लीडरशिप की और ज्यादा जिम्मेदारी थी और वो उन्होंने नहीं निभाई, क्या उसकी वजह से नुकसान हो रहा है? प्रधानमंत्री ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार बन रहे हैं, यानी आपके स्क्रीन के हिसाब से कहता हूँ बहुमत प्राप्त है। 291 अभी आप दिखा रहे हैं, ये बढ़ेगा ही आंकड़ा। बिल्कुल। तो ये पहली बार हो रहा है कि वो तीसरी बार